सुसाइन 6 बजे 30 मिनट है। बारिश के कारण आज मैं नारायण देवी जी के घर में रात्रि यापन कर रहा हूँ। सतना शहर के अंदर मैंने प्रवेश करते हुए रास्ते में वो बोला कि मेरे साथ बातचीत की। उनका प्रेम भाव से आज मैंने यहाँ पे रुका हूँ। तो यहाँ पे रुकते हुए मैंने एक रचना किया हूँ। नारायणाश्रितेनाश्रिता, जो मेरे को रखे उनका नाम तो नारायण है। मैं तो नारायण के नाम से ही आश्रय करके चलता हूँ। तो उसके हिसाब से शिरोनामा तो बन गया, लेकिन मैं बताना और कुछ चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं उसको पाठ कर लेता हूँ, बाद में करेंगे। नास्मि मज्जीवने अहं च चिकित्सकोऽद्यरोगिणी नाम्ना रामस्य यद्रोगा बातेन दुह्यते परम्। रामबाहोर्यति दुःखी चानुरोधेन वदति रक्षतां मां गुरुदेव यन्त्राणातोश्च रक्षताम्। यन्त्राणातो यथा मुक्ति तथैवास्तु प्रभु मम। यस्यावेगवचो श्रुत्वा हृद्यन्त्राणाममागतम्। अणाकारोऽयमस्ति श्रीनारायणश्च सृजति अण्डात् भीत्वा यथा अप्सु स्थितशयनेन जीवनम्। श्रिया पादसुसेविन्या शोभते क्षीरसागरे श्रान्तिरस्तु यथा शीघ्रं भक्तस्य यन्त्रणानया। तेजोस्ति सूर्यनेत्रस्य श्रीहरिदक्षिणाखिणः तस्य वामाकितो चन्द्रांशुर्भिः सोमरसौषधी। नारायणे वैद्यहं याचे अद्य भक्तिमानसा। नास्तु क्लेशं यथा भक्तस्य रामस्य सुजीवने। श्रीकनकस्वरूपिणी कनकधारया यथा श्रावणशुक्लपक्षे द्वितीयायां वारिवर्षति। तद्वृष्टिकरणेन मत्र सद्मनिषु स्थिता। तन्नारायणनरेण सन्तसेवकरूपिण। नारायणाश्रितेनाश्रितोऽहमिति मया यथा स्वानुभूत्या रचितं तथैवाशीर्वादतो अस्तु सः। व्यर्थ करते हैं। नास्मि मज्जीवने अहं च चिकित्सको अद्य रोगिणी नाम्ना रामस्य यद्रोग बातेन दुह्यते परम्। एक राम बहोरी एक आए थे। उनका कमर से लेकर जंघा तक जोर से पीड़ा होती है। मैं बैठा था, बारिश हो रही थी। वो बारिश के लिए वो बाइक को रोड पे साइड करके आए, बैठे। गुरुदेव ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा बहुत यंत्रणा लागू हो जाए। नास्मि मत जीवाने, मेरे जीवन में अहं च चिकित्सकः, मैं तो वैद्य नहीं हो पाया। उस दुखियारा का दुख कैसे मैंने, इसीलिए वो तो बात दुख में जो दुखी है उसको देखकर मेरा मन कष्ट हो गया। उसी को याद रखने के लिए, उस दुख को, यंत्रणा को
दर्शाने के लिए ये रचना की है। राम बाहुर्यति दुखी चानुरोधेन वदति रक्षतां मां गुरुदेव यंत्रणातश्च रक्षताम्। तो राम बहुरी आकर अनुरोध करके बोल रहे हैं, गुरु जी मेरे को ये दुख से उद्धार कीजिए। मैं कहा मैं ऐसी कोई चमत्कारी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा शरीर में हाथ रखता हूँ कुछ हो जाएगा। हाँ, पूजा पाठ तो जरूर करता हूँ। मैं जो जो मेरे को मिलते हैं उनके नाम लेकर अभिषेक में उनका नाम मैं लेकर भगवान को प्रार्थना करता हूँ, उनका मंगल करे। मंगल करना ना करना उनके हाथों में, कर्म मेरे हाथ में। मैं दिल से करता हूँ, मेरे सर पे हाथ रख के प्रमाण करके बोलता हूँ। मैं जिन जिन का दुख भगवान को बोलता हूँ वो दुख दूर न हो, ये सर मेरा नहीं रहना चाहिए। इतना मेरे तरफ से कर सकता हूँ। मैं तो वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर दिखाने पर बहुत पैसा खर्च होता है बोलते हैं। वो एक ड्राइवर है, ड्राइवर कितना पैसा कमाएगा? रास्ते में चलते चलते इस तरह को दुखियार मेरे को मिलते हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं कि मैं किसी का दुख को हर सकूं। मेरे को खाने के बारे में दूध, वैसे तो मेरे को मिल जाता है दूध दही वगैरह, जहाँ पे मैं चाहता हूँ मिल जाता है। कुछ तो ले लेता हूँ पेट को भरने के लिए, लेकिन किसी का दुख को हरने, यही सबसे दुख की बात है। यंत्रणातो यथा मुक्ति तथैवास्तु प्रभो मम जस्यावेका वचो श्रुत्वा हृयंत्रणा मम गता। हे गुरुदेव ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा कष्ट यहाँ से दूर हो जाए। उसका बात सुनते ही मेरा हृदय यंत्रणा शुरू हो गया, मेरा हृदय उड़ने लगा। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं तेरे को दे सकूँ? इतना प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ। अभी मेरा सर भी फोड़ जाए दुख नहीं लगेगा, मेरे को भगवान मार डाले तो भी दुख नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने कोई कष्ट चल रहा है तो वो सहन नहीं हो पा रहा है। अणाकारो अयमस्ति नारायणश्च सृजति अंडाद् भीत्वा यथा अप्सु अस्ति तस्यनेन जीवनम्। आज और एक आए थे, कमलेश जी आए थे। देखिए आज जो दो व्यक्ति मेरे साथ मुलाकात हुई, एक के घर में मैंने अभी आश्रय ले रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति कमलेश जी है। वो रामचरित मानस का पूरा कंठस्थ करके रखे हैं। वो व्यास पीठ में बैठकर वो प्रवचन भी देते हैं, कथा सुनाते हैं। उनके साथ बहुत मधुर हमारे साथ हुआ। तो श्री राम भद्राचार्य जी गुरु जी का एक बात मैंने जब बोल दिया कि महाविष्णु विष्णु का अंतर करके ऐसा क्यों एक बात को छेड़ रहे हैं, तो उसी भक्त ने वो उसी को जब सतरूपा और मनु ने तपस्या की हुई, वो कोई विष्णु शिव और ब्रह्मा साकार रूप में आए तो उनका बात वो नहीं माना, उनको कुछ भी नहीं मांगा। वो परम पुरुष को मांग रहे थे, परम पुरुष निराकार को बुला रहे थे। जब निराकार आए तब तो उनको आकार तो दिखाई नहीं दे रहा था। वो निराकार ने कहा क्या बार मांगना मांगे, तो मनु शत्रुघ्न ने कहा पहले तो आकार कर में दिखाए, हमको तो कुछ दिखाई दे तो मांगे। तो वो बोले तुम तो निराकार को तुम भेज रहे थे, मैं आकार में कैसे हूँ? हाँ हमने सुना, क्या सुना? तेरे दूर से जो सुना है उसको बता ना, जिस रूप को वो तेरे सामने बोले हैं उसी रूप को तू भजन कर। वो गुरु जिस रूप में वो बोल रहे थे, नासिब विष्णु जिस रूप को भजन कर रहे हैं वो रूप में हो चाहिए।
तो वह अहंकार होता है। तो इसीलिए महाविष्णु जो कि अनाकार, कोई आकार नहीं है उनका, वहाँ से आए हैं। इसलिए रामभद्राचार्य गुरु जी ने महाविष्णु का नाम लिया था। ये बात आज मैंने कमल जी से सुना था, इसलिए यहाँ पे अणाकार रखा। कभी ऐसे वैसे बात में नहीं बोलता। वो अणाकार जो विष्णु नारायण बोलते हैं, वो अणाकार अयम से नारायण चतुर्वेद संसार को सृष्टि करते हैं। अंडाद भीत्वा यथा आपसु, जैसे कि एक अंड को तोड़कर ऊपर होते हैं स्वर्ग, मध्य के ऊपर से, मध्य का नीचे वाला तल, तल तल सुतल पातल, ऊपर जन्म तपलोक, ऐसी होकर सत्यलोक होकर ब्रह्मलोक, इसी स्वर्ग के ऊपर सप्त स्वर्ग होते हैं। और अंदर जब कहा बीच वाला, वो है जल से भरा था। नारा का मतलब होता है जल, जल में शयन करने के नाते उनको नारायण कहा। अंडाद्भीत्वा यथा आपसु अस्ति तत्शयनेन जीवनम, जीवन का दूसरा नाम है जल। वो जीवन इसलिए कहा गया जिसमें स्वयं परम ब्रह्म शयन करते हैं, अपना विश्राम लेते हैं। श्रिया पाद सुसेविन्या शोभते क्षीरसागरे, शान्तिरस्तु यथा शीघ्रं भक्तस्य यंत्रणानयन। और वो जल में जब शयन करते हैं, उनका पाद से करने वाली है महालक्ष्मी, बहुत सुंदर दिखाई देती है। जिस तरह का वो पाद सेवा करते हुए श्री महालक्ष्मी सुंदर पाती है, दिखाई देती है, उसी तरह मेरे अनुरोध से, जैसे ये भक्त मेरे पास कोई दुख या दुख मेरे को बोलता है, अनुरोध करके दुख हरने के लिए कहता है, उसी तरह मैं उसी दुख को आपके पास भेजता हूँ। हे श्री हरि विष्णु, उसका दुख हर कर उसके मन में जैसे हंसी का सुभाव निखरे, उसी तरह करें, ये मैं आपको अनुरोध करके विनीत विनम्र भाव से प्रार्थना करते बोलता हूँ। तेजोस्ति सूर्यनेत्रस्य श्रीहरि दक्षिणाखिणा, तस्य वामाथितोस्त्र सूर्य सोमारौषधिः। जैसे कि सूर्य जी का तेज होते हैं परम ब्रह्म परम विष्णु का दक्षिणा दाएं आंख, और दाएं आंख का तेज सूर्य का तेज की तरह, और बाएं आंख होते हैं चंद्रमा का, जिससे सोमरस से औषधि पनपते हैं। दिन में सूरज का ताप और रात में चंद्र का चंद्रांशु, पूर्ण चंद्रमा का अंशु मिलने के बाद ही औषधि बनते हैं। तो इसमें पता लगता है। और भगवान धन्वंतरी भी विष्णु का ही रूप है। तो स्वयं भगवान तो है आयुर्वेद का, स्वयं भगवान ही है, औषधियों का भंडार है, औषधियों का ज्ञाता है, निरोग करने का उनके पास सभी कुछ है। तो हम किसी के ऊपर क्यों भरोसा करें? वो नारायण ही है। इस प्रकार का जो कष्ट होते हैं उसको प्रशमन करने के लिए, उपशमन करने के लिए थोड़ा सा कृपा करें तो हमारा कुछ कर्म हो रहा है, वो कर्म का कुछ फल मिलेगा। नारायणी वैद्यं
याचेऽद्य भक्तिमानसा नास्तु क्लेशं यथा भक्तस्य रामस्य सुजीवने। इसलिए तो वो नारायण जैसा वैद्य संसार में है नहीं, तो उनको मैंने अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भक्ति मन से बोलता हूँ, हे प्रभु नारायण, जो राम बहोरी जो भक्त आया था उसको आप ऐसे करें कि उसका कमर से नीचे वाला हिस्सा जो दब जाता है, जो नस दब गया है, इसलिए उसका पीड़ा होती है, बैठ जाने वो उठ नहीं पाता है, जो कष्ट होता है, उसे अच्छा तो कर दीजिए, उसको पसंद कर दीजिए प्रभु। श्री कनक स्वरूपंगी कनक धारया यथा श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीयायां वारिवर्षति। माँ महालक्ष्मी जो कनक शरीरधारी है वो, और बहुत जरूरी मेरे मानसिक आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर रहे, और उसके बाद जैसे कनक का धारा बरसने लगा था, आज वैसे ही जब हम सतना शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो बारिश का धारा बरस रही है। अब तक बोलते हैं यहाँ पे बारिश थोड़ा सा कम हो रहा था, इस साल ज़्यादा हो रहा है। अच्छी बात है, बारिश हो, लेकिन इतना बारिश न हो जैसे कि लोगों का जाना आना तकलीफ हो, जीवन यापन सही न हो, जीवनचर्या में बाधा सृष्टि हो, और ज़्यादा बारिश होकर जो खेती होने वाली जो खेती करते हैं वो खेती में किसी तरह का क्षति न हो, ये मेरा कामना है। तद्वृष्टि कारणेन मात्रा सद्मानि सुस्थिता तन्नारायण नरेण संत सेवकरूपिणा। तो आज मैं इस कोठरी में बैठकर जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो नारायण द्विवेदी जी का है। तो वृष्टि के कारण, बारिश होने के कारण मैं आज रात यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो वही नारायण नामधारी जो नर है, जो कि संत सेवक के रूप में मेरे आज आश्रय दिए हैं, उनके बदौलत आज इस कोठरी में मैं वास कर रहा हूँ। नारायणाश्रितेन श्रितो अहमिति मया यथा स्वानुभूत्या रचितं तथैवाशीर्वाददो अस्तु सः। नारायण नामक नर के प्रेम वाक्य से, प्रेम वचन से प्रभावित होकर जैसे मैंने यहाँ पे आश्रय ले रहा हूँ, और इसी को हमेशा यादगार रखने के लिए जो मेरे से रचना करके आपके सामने जिस तरह मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान, उसी तरह आप भी मेरे ऊपर कृपा करके आशीर्वादतः आशीर्वादं ददाति इति आशीर्वादतः आशीर्वाददायक होकर मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इतना, जो दुखी मेरे सामने दुख प्रकट करते हैं, मैं तब आपको जब प्रार्थना करता हूँ उसी वक्त उनका दुख मेरी प्रार्थना से जिस दूर हो जाए, इतना तो कर लीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर देंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं न डॉक्टर पढ़ पाया, न डॉक्टर बन पाया, डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगा तो भी नहीं हो पाएगा। बरम बाबा के आश्रम में जो वैद्य जी थे उनसे देखकर भी मैं प्रभावित हुआ, लेकिन अभी कुछ किताब पढ़कर औषधियाँ वगैरह देना लगूंगा। सही होगा तो सही होगा, गलत हो जाएगा तो लेने में देने पड़ जाएगा।
इसलिए और तो कुछ अभी सीख कर करना नहीं है, लेकिन आपके ऊपर दृढ़ विश्वास है। मैं जो सोचता हूँ आप उसके ऊपर जरूर कृपा दृष्टि डालेंगे। इसलिए मैं आपको इस माध्यम से सभी जन नारायण के पास जब ये मेरी बातें जाएगी, सभी अपने दिल से ही मेरी बातों को जब सराहेंगे तो आप मेरी बात मानेंगे जरूर। इसी नाते इस तरह का मैंने वीडियो बनाया। हरि ओम तत्सत।